दोस्तों आज का वीडियो आप सब लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में जिस टूल के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ वो आप अपने ऑफिस वर्क के साथ साथ अपने पर्सनल वर्क के लिए भी यूज़ कर सकते हो, एंड वो भी बिल्कुल फ्री में। मतलब ये जो टूल है इसका कोई भी चार्ज आपको पे नहीं करना है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है एंड आप इसका यूज़ अपने ऑफिस वर्क के लिए एंड अपने पर्सनल वर्क के लिए भी कर सकते हो। अब ये टूल है क्या? देखो, नॉर्मली अगर मैं बात करूं, जब भी आप ऑफिस में कोई प्रेजेंटेशन वगैरह रेडी करते हो तो ऑफिस से रिलेटेड कोई पुरानी इमेजेस होती है जिसको हमें प्रेजेंटेशन में ऐड ऑन करना होता है, एंड जो प्रेजेंटेशन आप क्रिएट करते हो वो बेसिकली प्रोजेक्टर से प्रोजेक्ट की जाती है या फिर बड़ी स्क्रीन पे शो की जाती है। जिसमें क्या होता है कि अगर उस इमेज का साइज कम होगा तो जब वो बड़ी स्क्रीन पे रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसके पिक्सल्स फट जाते हैं या फिर क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं लगती। तो ऐसे में हम सोचते हैं कि यार वो जो इमेज है उसकी क्वालिटी को कैसे इनहेंस किया जाए या फिर उसकी क्वालिटी को कैसे अपस्केल किया जाए। जिसके लिए आप क्या करते हो कि गूगल पे जाके कुछ प्लेटफॉर्म्स को चूज करते हो, लेकिन वहां पे आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है। बट आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा टूल बताने वाला हूं जिसकी मदद से अगर आपके पास कोई इमेजेस है जिसकी क्वालिटी कम है तो आप उसकी क्वालिटी को अपस्केल कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। इसके साथ ही कई बार होता है कि हमारी कुछ पुरानी इमेजेस होती है, लाइक पहले के टाइम में नोकिया के फोन जो लोग यूज करते थे तो उनकी कुछ फोटोज होंगी तो उनकी जो पिक्सलेट होगी या क्वालिटी होगी वो कम होगी। तो अगर आप उसकी क्वालिटी को भी अपग्रेड करना चाहते हो या फिर उसकी क्वालिटी को अपस्केल करना चाहते हो तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है। आपसे बस इतने से रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम गूगल पे एंड यहाँ पे हमें लिखना है upscale.pro। सिंपली हमें लिखना है एंड आपको टॉप में एक वेबसाइट यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। आपको यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ देखोगे कि फ्री 1 क्लिक AI इमेज अपस्केलर, सुपर अपस्केल इमेज विथ AI by 600% रिकवर एंड इम्प्रूव पिक्सलेट और ब्लरी फोटोज। कहने का मतलब क्या है कि आप यहाँ पे अपनी इमेज को 600% अपस्केल कर सकते हैं। चाहे आपकी जो इमेज है उसकी जो पिक्सलिंग क्वालिटी है वो कम है या फिर वो ब्लरी है तो भी आपको ये काफी ज्यादा बेनिफिट यहाँ पे देगा। एंड सिंपली आपको क्या करना है, जस्ट इमेज अपलोड करनी है एंड यहाँ पे आपका काम इजीली हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड कुछ चीजें मैं आपको शो कर देता हूँ। जैसे आप देख पा रहे हो कि अपस्केल एनी इमेज बाय अप टू 6x। जैसे अभी आप ये इमेज देख रहे हो कि ये इमेज जो है वो यहाँ पे इस लेवल पे नजर आ रही है। अगर मैं इसे यहाँ पे अप स्केल करूँ तो आप देखोगे कि किस लेवल तक हम इसकी स्केलिंग को अप कर सकते हैं एंड इसकी जो क्वालिटी है वो यहाँ पे कहीं पे भी फट नहीं रही है। सेम लाइक हम यहाँ नीचे आते हैं AI अपस्केलर एंड इमेज एनहेंसर विद कंप्लीट कैपेबिलिटीज। आप देखोगे यहाँ पे हमें एक इमेज है जिसका इसने डेमो शो किया है। अगर इसमें हम अपस्केलिंग करते हैं यानी इसका यूज करते हैं तो इमेज हो जाएगी कुछ इस तरीके से जो राइट हैंड साइड प्रीव्यू दिख रहा है। एंड अगर मैं इसे नॉर्मल बात करूँ तो नॉर्मल है कुछ इस तरीके से, लेकिन जब आप इस पर स्केलिंग अप्लाई करेंगे तो इमेज की जो क्वालिटी है वो आपको थोड़ी सी डिफरेंस नजर आएगी। इसके साथ ही आप यहाँ पे एक शेर की इमेज देख पा रहे हो जिसकी क्वालिटी अभी आपको कम दिख रही है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे अप स्केल का यूज करूँ तो आप देखोगे इसकी क्वालिटी यहाँ पे कितनी ज्यादा डिफर हो जाती है। इसके साथ ही हम नीचे आते हैं एंड यहाँ पे आप देख सकते हो इस इमेज में भी जहाँ पे हमें काफी ज्यादा यहाँ पे रफनेस या नॉइज नजर आ रही है इस इमेज में, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि जब मैं अप स्केल अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे कोई भी रफनेस हमें नहीं देखने को मिल रही है, यानी नॉइज नहीं देखने को मिल रही है। तो नॉइज को भी यहाँ पे रिमूव कर दे रहा है। इसके साथ ही आप देख सकते हो कि अगर कोई पुरानी इमेज है ओल्ड फोटो रिस्टोरेशन, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये जो इमेज की क्वालिटी काफी डल है, लेकिन जब आप इस पे अपस्केलिंग अप्लाई करोगे तो इमेज की क्वालिटी में आपको यहाँ पे फर्क नजर आएगा। तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंट क्राइटेरिया के यहाँ पे अगर फोटोज है इमेजेस है और उसकी क्वालिटी को अगर हमें अपस्केल करना है तो इसके लिए हम इस प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री है। तो सिंपली हम क्या करते हैं, यहाँ पे मेरे पास कुछ रो डेटा मैंने रखा हुआ है जिसमें हम चेक करने वाले हैं कि जो इसने हमें बोला है वो प्रॉपर तरीके से वर्क करता है नहीं। जैसे कि यहाँ पे एक फोटो है शिमला, मैं सिंपली इसको ओपन करके दिखाता हूँ इसका प्रीव्यू। अभी आप देखोगे ये जो इमेज है वो काफी छोटी है, यानी कि हो सकता है बहुत पहले इस इमेज को कैप्चर किया गया हो। एंड अभी अगर मैं इसे जूम करूँ तो आप देखोगे सारा कुछ यहाँ ब्लरी नजर आ रहा है, कोई भी चीजें प्रॉपर तरीके से दिख नहीं रही। मैं जितना इसको जूम करूँ मुझे यहाँ पे सब ब्लरी ब्लरी नजर आ रहा है। तो सबसे पहले हम इस वाली इमेज को अपस्केल करके देखते हैं। तो सिंपली हमारे इस वाले प्लेटफॉर्म पे सबसे टॉप में आ जाओ आप एंड आपको करना क्या है कि जस्ट अपलोड इमेज पे क्लिक करना है। अपलोड इमेज पे क्लिक करने के बाद आप देखोगे डेस्कटॉप पे रो डेटा वाला फोल्डर बाय डिफॉल्ट ओपन हो गया है। नहीं तो यहाँ पे सिंपली आपने जहां पे भी फोटो रखी हुई है वहां पे आपको जाना है, जिस फोल्डर में भी रखा है उस फोल्डर में जाना है एंड उस फोटो को सिलेक्ट करना है। तो जो शिमला वाली फोटो इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड कर रहा हूँ ओपन। अब आप देखोगे कि इमेज यहाँ पे आ चुकी है
इसका जो इनपुट साइज हमें बता रहा है यानी कि जो पिक्सेलेट बता रहा है वो बोल रहा है यहाँ पे 552 इंटू 368 पिक्सल्स है, यानी कि 0.3 MP की फोटो है। अब अगर मैं इसका रेजोल्यूशन बढ़ाने की बात करूं तो मैं इसे 4x यहाँ पे इसका रेजोल्यूशन बढ़ा रहा हूं। आप 2x भी बढ़ा सकते हो, 8x भी कर सकते हो, 16x भी कर सकते हो। हम फिलहाल 4x कर रहे हैं एंड यहाँ पे देख रहे हो कि इसका जो रेजोल्यूशन है वो 550 से बढ़ के यहाँ पे 2200 हो जाएगा, 368 से बढ़ के यहाँ पे 1472 हो जाएगा एंड जो 0.3 MP की इमेज है वो हो जाएगी 3.3 MP की। तो इस तरीके से इस इमेज का रेजोल्यूशन अभी एक क्लिक में चेंज हो जाएगा। तो हमें करना क्या है कि सिंपली स्टार्ट प्रोसेसिंग पे क्लिक करना है एंड आप देखोगे प्रोसेसिंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है एंड जस्ट कपल ऑफ सेकंड्स का टाइम लेगा एंड इस प्रोसेस को यहाँ पे कंप्लीट कर देगा एंड आप यहाँ पे देख सकते हो कि लिख के आ गया कंप्लीटेड। तो जस्ट कपल ऑफ सेकंड्स का ये कुछ टाइम लेगा एंड ये आपका स्टेटस है कंप्लीट कर देगा। इसके बाद आपको करना है क्या कि इस इमेज को डाउनलोड कर लेना है या फिर आप शेयर करना चाहो तो आप शेयर भी कर सकते हो। तो सिंपली हम डाउनलोड करते हैं एंड डाउनलोड के बाद ये देख रहे हो इमेज यहाँ पे आ गई है। मैं इसे ओपन करता हूँ, ये डाउनलोड में आ गया है एंड हम इसे करते हैं ओपन। अब आप देखोगे कि ये है हमारी पुरानी इमेज जो कि एक साइड में रखी हुई है और ये है हमारी नई वाली इमेज। आप देखोगे कि इस इमेज और उस इमेज में आपको कितना फर्क नजर आ रहा है। मैं इसे जूम कर रहा हूं तो मुझे चीजें कितनी क्लियर नजर आ रही है। मैं इसे यहाँ पे एक साइड में रखता हूं एंड ये हमारी पुरानी वाली इमेज, इसे एक साइड में रखते हैं। अब देखो जब मैं इसे जूम कर रहा हूं एंड इसे हम यहाँ पे रखते हैं, देखो जब मैं इसे जूम कर रहा हूं तो मुझे सारी चीजें कितनी ब्लरी नजर आ रही है, लेकिन इसमें मुझे कितना एक्यूरेट या कितने अच्छे वे में यहाँ पे चीजें नजर आ रही है जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। तो ये यहाँ पे आप डिफरेंस देख पा रहे हो कि ये इमेज है जो कि कितनी ज्यादा ब्लरी यहाँ पे नजर आ रही है और एक ये इमेज है जिसमें हमें कितना बेटर रिजल्ट यहाँ पे नजर आ रहा है। तो एक पुरानी इमेज को यहाँ पे जो कि 0.3 MP की इमेज थी उसे हमने 3.3 MP में यहाँ पे कन्वर्ट किया, यानी कि उसकी जो स्केलिंग है उसको हमने काफी ज्यादा अप स्केल यहाँ पे कर दिया। इसी के साथ बात करते हैं दूसरे इमेज की जो कि है इस एक्ट्रेस की इमेज। आप यहाँ पे देखोगे कि ये वाली जो इमेज है इसमें भी आपको काफी ज्यादा नॉइज यहाँ पे नजर आ रही है एंड काफी ज्यादा ब्लरी इमेज यहाँ पे हमें नजर आ रही है जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। तो हमें इस वाली इमेज पे भी अप्लाई करके देखते हैं कि हमें क्या रिजल्ट देखने को मिलता है। तो सिंपली हम यहीं पे आ जाते हैं, सिंगल क्लिक करना है, अपलोड इमेज पे क्लिक किया एंड ये एक्ट्रेस वाली इमेज को हम सेलेक्ट कर लेते हैं एंड करते हैं ओपन एंड इसके बाद बाय डिफॉल्ट इसने 4x यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है। आपको स्टार्ट प्रोसेसिंग पे क्लिक कर देना है एंड सेम लाइक ये भी कुछ कपल ऑफ सेकंड्स का टाइम लेने के बाद स्टेटस को कंप्लीट कर देगा। फिर यहाँ पे सिंपली आते हैं एंड डाउनलोड पे क्लिक करते हैं एंड आप देखोगे इमेज यहाँ पे डाउनलोड हो गई है एंड अब हम देखते हैं कि इसमें हमें सेम लाइक जो टैनिंग है, जैसे आप देखोगे यहाँ पे मैं इसको इस लेवल पे यहाँ पे इमेज को जूम इन कर रहा हूँ एंड आप देखोगे क्वालिटी सिर्फ 4x करी है मैंने। अगर आप यहाँ नोटिस करो तो हमारे पास ऑप्शन 8x का भी था, 16x का भी था, लेकिन सिर्फ 4x करने पे भी इसका रिजल्ट पहले वाले से कितना ज्यादा डिफर लग रहा है। मैं एक बार चीजें आपको शो करता हूँ पुरानी इमेज से कंपेयर करके। तो हम यहाँ पे पुरानी वाली इमेज को ओपन कर लेते हैं, ये रहा हमारा रो डेटा और ये रही पुरानी वाली इमेज। अब देखो इस इमेज को अगर मैं जूम करूं तो आप देखोगे इसमें कितनी ज्यादा नॉइज है एंड यहाँ पे देखो बिल्कुल ब्लरी नजर आ रहा है, कितना ज्यादा नॉइज नजर आ रहा है एंड इसके कंपैरिजन में सिर्फ 4x पे मुझे कितनी अच्छी क्वालिटी रिप्रेजेंट कर रहा है। आप देखो अगर आप ये वाला देखोगे तो यहाँ पे भी काफी ज्यादा नॉइज है एंड यहाँ पे भी आप देखोगे लिप्स पे, आईज पे, हर जगह कितनी ज्यादा नॉइज हमें यहाँ नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पे इसके कंपैरिजन में हमें नॉइज यहाँ पे बहुत कम देखने को मिल रही है। इसके साथ ही अगर आप इस इमेज को मान लो अगर आप कर देते हो 8x पे या 16x पे तो आपकी इमेज की क्वालिटी यहाँ पे और ज्यादा बेटर हो सकती है। तो इस तरीके से आप इसका बेनिफिट उठा सकते हो। सेम लाइक यहाँ पे मैं बात करूं अगर एक AI जनरेटेड इमेज की या फिर एक अच्छी खासी इमेज की, तो आप देख सकते हो कि ये जो शेयर की इमेज है वो काफी अच्छी क्वालिटी में है, लेकिन अगर मैं इस क्वालिटी में भी अगर इसे अपस्केल करूं तो क्या मुझे एक अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। तो इसे भी हम ट्राई करते हैं। फिलहाल इसे हटाते हैं हम एंड यहाँ पे आते हैं अपस्केल पे एंड ये सिंपली अपलोड इमेज पे क्लिक करते हैं एंड लाइन की इस इमेज को हम सेलेक्ट करके करते हैं ओपन एंड सेम लाइक आप देखोगे प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई है। हम अगेन यहाँ पे 4x सेलेक्ट करते हैं एंड स्टार्ट प्रोसेसिंग पे क्लिक करते हैं एंड आप देखोगे प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई है एंड सेम कपल ऑफ सेकंड्स का टाइम लेगा एंड इसकी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगी एंड सेम लाइक आप देखोगे कुछ कपल ऑफ सेकंड्स में ये भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद सिंपली हम यहाँ डाउनलोड पे क्लिक कर लेते हैं एंड इस वाली इमेज को हम यहाँ पे ओपन करेंगे तो हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या हमें इस इमेज में कुछ अलग रिजल्ट देखने को मिला है। अब अभी आप इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं कर पा रहे होंगे। मैं क्या करता हूँ इस वाली इमेज को एक साइड रखता हूँ एंड जो हमारी रो इमेज है इसको हम एक साइड रख लेते हैं। अब देखो ये हमारी ये वाली इमेज एंड ये हमारी ये वाली इमेज, दोनों में डिफरेंस आप नोटिस करने की कोशिश करो कि यहाँ पे आपको ब्लरी नजर आएगा एंड यहाँ पे आपको क्वालिटी नजर आएगी। अगर मैं एक आई का रिफ्लेक्शन आपको शो करूं, जैसे ये इसकी आई है एंड ये इसकी आई है, तो आप देख पाओगे कि किसकी आई यहाँ पे ज्यादा बेटर कॉन्ट्रास्ट आपको नजर आ रही है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस इमेज की जो अप स्केलिंग है वो उसने इसके मुकाबले काफी ज्यादा बेटर कर दी है। तो इस तरीके से अगर आपके पास कुछ हाई क्वालिटी की भी इमेज है तो उसे भी आप यहाँ पे अप स्केल कर पाओगे बड़ी आसानी से। इसके साथ ही आप यहाँ पे एक चीज और नोटिस करेंगे कि ये जो एक्ट्रेस वाली इमेज थी इसकी भी जो इनपुट थी वो काफी कम थी, 236x421 px, एंड इसे भी हमने चेंज किया 944x1684 px। सेम लाइक यहाँ पे था 1431x2048 px, एंड ये हो गया 1431 से 5724 एंड 2048 से 8192 px। तो इस तरीके से एक सिंपल इमेज को कैसे आप एक हाई क्वालिटी इमेज में कन्वर्ट कर पाते हो, आई होप कि ये टर्म आपको क्लियर हो गया होगा। एंड ये जो एक्ट्रेस की इमेज है, शिमला की इमेज है, इसे तो मैंने 4x पे किया है, अगर आप इसे 8x पे 16x पे करोगे तो आपको और भी बेटर रिजल्ट यहाँ देखने को मिल सकते हैं। सो आई होप कि दोस्तों upscale.pro के बारे में जान के आपको अच्छा लगा होगा एंड जितने भी टर्म्स है वो सब आपको समझ में आएंगे। इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जिस पे क्लिक करके आप इजीली इसकी जो वेबसाइट है उस पर एक्सेस कर सकते हो एंड इसका बेनिफिट उठा सकते हो। फिलहाल आप मुझे कमेंट करके बताओ कि इस वेबसाइट या इस टूल के बारे में जान के आपको कैसा लगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।